Hello student, welcome to PKM Academy. Today we will discuss about some important numericals on the topic of qualitative properties. तो बेटा qualitative property पे हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो दो टॉपिक मैंने कल आपको बताया था। क्या क्या बताया था बेटा आपको? मैंने कल बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या बताया था बेटा आपको? मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का फार्मूला पता है सबको कि नहीं पता है? जल्दी बोलो भाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद करो। दोनों फॉर्मूला बेटा मेमोराइज करो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम लिखो, या फिर बेटा डेल्टा टी बी के बी W2 अपान में M2, और फिर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? W1 इंटू में 1000, ये ग्राम में। ये आपका था बड़ा वाला फार्मूला ना, जहां W2 क्या है बेटा आपका? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का अणुभार है M2 आपका। W1 सर क्या है? विलायक का भार है आपका, ठीक है, ग्राम में, और ये 1000 इसीलिए ग्राम में था तो मल्टीप्लाई करा दिया गया। सर दूसरा क्या फॉर्मूला आप सीखे थे बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन मतलब बेटा अवनमन, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर इसका फॉर्मूला आप क्या देखे थे? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और फिर एम, यही था ना बेटा? जहां एम क्या है आपका? मोललता है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी है। तो इसका भी बेटा बड़ा वाला फॉर्म लिख दो आप, के एफ और क्या हो जाएगा यहाँ पे? W2 अपान में M2 इंटू में 1000 और अपान में W1, किससे बेटा? ग्राम में हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये है, तो ये फार्मूला बेस्ड बेटा आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो क्वेश्चन नोट करो बेटा फटाक। तो चलो हिंदी वाले क्वेश्चन नोट करो बेटा, लिखो 45 ग्राम एथिलीन, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम यानी 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का बेटा फॉर्मूला लिख लो आप, ये C2H6O2, दिस इज द एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज डिजॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, मिलाया जाता है। तो विलयन के नंबर 1 बेटा, नंबर 1 पता करना है आपको, हिमांक का अवनमन, और दूसरा नंबर बेटा आपको पता करना है विलयन का हिमांक बताना है आपको। नंबर 1 बेटा क्या बताना है आपको? हिमांक का अवनमन कितना हुआ, और दूसरा नंबर बताना है बेटा आपको क्वेश्चन में, सर हिमांक की विलयन का हिमांक कितना होगा, ठीक है। तो मतलब नंबर 1 बेटा पता करना है आपको, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दो चीज बतानी है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। लिख लियो इंग्लिश वाले क्वेश्चन ना। चलो C2H6O2 बेटा आपका 45 ग्राम है, ये 45 ग्राम है, और सर वाटर आपका जो विलायक होगा कितना बेटा? 600 ग्राम है। सर यहाँ क्या पूछ रहा है आपको? हिमांक की बात चल रही ना यहाँ पे, तो हिमांक की बात चल रही सर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए यहाँ पे? यहाँ बेटा हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला चलेगा, यही चलेगा ना। चलो बेटा लगाते हैं हम लोग इसका। पहले देखो क्या क्या सर दिया है। के एफ आपका लिख लो बेटा, जल के लिए होता है 1.82 केल्विन केजी पर मोल। आपका के एफ बेटा गिवन है, के एफ बराबर 1.82 केल्विन केजी पर मोल, ये आपको बेटा गिवन है, ठीक। पहला चीज बेटा क्वेश्चन में, और सर क्या गिवन है?
सर आपको गिवन है मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 कितना दिया बेटा, इसका द्रव्यमान 45 ग्राम। ठीक, अब सर जी और क्या दिया है आपको, वाटर का भी दिया बेटा ना, मास ऑफ वाटर यानी कि जल का द्रव्यमान बेटा कितना दिया आपको, 600 ग्राम। लिख लो बेटा यहाँ पे एथिलीन, इसका द्रव्यमान बराबर 45 ग्राम, जल का द्रव्यमान बराबर 600 ग्राम बेटा, लिख लिए तो ना। ठीक, अब सुनो बेटा करना क्या है, फार्मूला जानते हो आप लोग बेटा, डेल्टा TF। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवनमन पूछ रहा है, किसमें, हिमांक में अवनमन पूछ रहा है बेटा ना। तो हिमांक में अवनमन का फार्मूला जानते हो आप लोग, हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब बेटा क्या कहते हैं आपको, क्या हो गया, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF बराबर क्या होता है बेटा, KF, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ तुरंत। सर जी क्या होता है, W2 अपॉन में M2 1000 अपॉन में W1, ये वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा फटाक से। सर W2 W और जिसकी छोटी कम मात्रा होती है वही W2 M2 रहेगा, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि वो सोल्यूट रहता है आपका। जल का 18 बेटा, हिमांक बेटा जल का हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना बेटा, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये मान के चलना है आपको। हाँ 273.15 केल्विन लिखेंगे आप। देखो यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल टू, पहले ये निकालने हम बेटा, तो KF की वैल्यू सर जी ये दे रखी है आपको, इनटू W2 बेटा कितना है 45 ग्राम सर जी। M2 सर कितना है बताओ, M2 इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा बेटा आपको, कितना आया है, इसका मोलर मास निकालो भाई, अणुभार निकालो, इसका अणुभार निकालो, मोलर मास मतलब 2 × 12 6 × 1 2 × 16, टोटल कितना आ रहा बेटा 62 आ रहा है। तो सर यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 62, और इंटू सर 1000 है ही है आपका, और सर W1 कितना है बताओ 600 ग्राम है। इनको सबको बेटा मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा आंसर, कर लो इसको, कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो। 1.82 into 45 2.20 बेटा क्या है, ये केल्विन है, क्या है बेटा ये केल्विन है, ये इतना आया बेटा। ध्यान दो यहाँ पे क्या आ गया, ये हिमांक में अवनमन आ गया, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहला बेटा सॉल्व हो गया आपका। सर जी दूसरा पूछ रहा था विलयन का हिमांक पूछ रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का हिमांक लिख लो बेटा। विलयन का हिमांक के लिए मैंने बताया था, याद करो फार्मूला एक, सर देखो यहाँ पे क्या होता था, TF0 माइनस डेल्टा TF, बताया था मैंने ना इसको, ये चीज ध्यान रखना विलयन वाले में बेटा। तो सर वाटर जो फ्रीज होता है बेटा वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15, 273.15 केल्विन, माइनस में बेटा डेल्टा ये आ गया आपका 2.20 केल्विन। सर माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताओ, इसको माइनस करोगे तो 271 ही आएगा, पक्का कर लो सही से। यस ये आ गया बेटा आपका 270.95 केल्विन,
इतने पे बेटा वो फ्रीज होगा, यानी इतने बेटा वो क्या हो जाएगा, बर्फ, वो बर्फ बन जाएगा आपका, मतलब सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हो गया बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा इधर देखो, सॉल्व इट। अब सुनो बेटा, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बेटा। एक वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम को, वैद्युत अनअपघट्य बेटा ध्यान रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है यहां पर। वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है, कि कमी हो जाती है या आ जाती है, 0.40 या 0.4 सीधे लिख सकते हो आप, केल्विन की कमी आ जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, आपको केएफ की वैल्यू दे रखी बेंजीन की, वाटर का होता तो ना देता शायद, लेकिन केएफ बेंजीन का है, यहाँ विलायक बेंजीन है आपका, तो बेंजीन का दे रखा है आपको बेटा। हिमांक अवनमन स्थिरांक बेंजीन का 5.12 केल्विन केजी पर मोल, 5.12 केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन लिखो फटाक से बेटा। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolve in 50 ग्राम 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअर्ड द यानी लो हो गया मतलब कम हो गया, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा यहां पे ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रुक जा अभी देख लेना, डोंट वरी, परेशान ना हो। देखो यहाँ बेटा 256 आएगा आंसर। देखो बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया बेटा, यहाँ पे मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी बेटा वैद्युत अनअपघट्य, अपघट्य विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम है बेटा। सॉल्यूट का ग्राम कितना बेटा, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। सर बेंजीन का कितना है, विलायक जो के बारे में बेटा ध्यान रखो, बेंजीन का जो द्रव्यमान है बेटा वो 50 ग्राम है, मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, मास ऑफ बेंजीन 50 ग्राम है बेटा। आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है यहां पर 5.12 केल्विन केजी पर मोल। आपको बेटा मोलर मास बताना है, M2 बताना है बेटा आपको। सर ये वाला द्रव्यमान क्या होता सर, W1 होता, W2 होता है, ये सर 50 ग्राम दिया है, सर ये क्या है आपका W1 है सर, ये W2 दिया है सर, M2 पूछ रहा है आपसे। और सुनो बेटा आपको दे रखा है यहां पर डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन बेटा 0.40 केल्विन। लगा दो फार्मूला फटाक से।
देखो यहाँ बेटा क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ W2 अपान में M2 इंटू 1000 अपान में W1। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आप लोग, ठीक है ना सर। सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ की वैल्यू बेटा क्या दिया है आपको, 0.4 के। अच्छा सर यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि बेटा देखो आपको सर हिमांक का देखो, अच्छा इन गिवन वैल्यू से रिलेशन किस चीज का देखो मिल रहा है, देखो ध्यान से। सर हिमांक में अवनमन दे रखा, मतलब हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला लगेगा। सर मोलर मास अणुभार की बात कर रहा है, अणुभार बताओ, तो अणुभार वाले में तो भैया बड़ा वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा तभी आएगा सर जी, तो इसलिए ये वाला लगाना है, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पर। तो बेटा ये हो गया आपका के एफ की वैल्यू आपको दे ही रखी है 5.12 और W2 आपको दे रखा है बेटा देखो वहां पे 1 ग्राम सर जी। M2 ही आपको बताना है सर, यहाँ 1000 और W1 बताओ बेटा कितना दे, देखो 50 ग्राम। लो सॉल्व कर डालो इसको, 20 हो गया और 20 गुणा कराओ इससे 51 हो जाएगा ना। अरे 2 दूनी 4, 1 कम 2, 2 पंचे 10, 102 आएगा, 102.4 M2। ये कितना आ गया बेटा 0.40 बराबर आ गया। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, बस खत्म खेल। M2 बराबर हो जाए बेटा 102.4। ये जीरो का मतलब लगाओ चाहे इस जीरो को लगाओ चाहे न लगाओ, तो ये पॉइंट से पॉइंट गायब सर। अपान में 4 बचा, 4 से काटो सर, 4 2 जा 8, यहाँ क्या बचा 2, 4 पंचे 20, 6, 256 ग्राम पर मोल, यही आंसर आ जाएगा। लगाओ बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन अगला लिखो आप लोग। क्या कहते हैं, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक आपको गिवन है बेटा। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 353.23 केल्विन। इधर हाँ देखो, हाँ वो 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ करके 354.11 केल्विन हो जाता है। 354.11 केल्विन हो जाता है, 54.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है आपको, वही M2 बताना है आपको। जबकि बेंजीन के लिए Kb का मान लिख लो, जबकि बेंजीन के लिए Kb का मान बेटा, Kb का मान 2.53 केल्विन केजी पर मोल है। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, the boiling point of benzene is 353.23 केल्विन है, 23 केल्विन। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of non-volatile solute, when 1.80 gram non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, 90 gram of benzene, the boiling point is raised to, बढ़ गया boiling point बेटा, raised to
354.11 केल्विन, 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बता रहे हैं, बोल दिया था पहले से, सुनते नहीं होते, ध्यान सही से। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट और केबी फॉर बेंजीन 2.53, केबी की वैल्यू बेटा 2.53 केल्विन केजी पर मोल। पीछे बेटा सही से बैठो मोहित। देखो बेटा क्या क्या गिवन है आपको, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को, थोड़ा क्या करता है, थोड़ा घुमा देगा, बस बच्चे कंफ्यूज, सर जी ये क्या हो गया। अरे पहले आपको बेटा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है सर जी, देखो यहाँ पे TB नॉट आपको दे दिया बेटा बेंजीन का, सर जी क्या दे रखा आपको 353.2, 353.23 केल्विन। अब जैसे बेटा नॉन वोलेटाइल उसमें डाला गया तो सर वो हो गया TB तुम्हारा, अब इस बार हो गया बेटा फाइनल वाला, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रेज हो गया, बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया 354.11, इतना बढ़ गया। अब बताओ बच्चा और क्या क्या आपको गिवन है बेटा, देखो यहां पे ध्यान रखना, मास ऑफ सोल्यूट मतलब बेटा W2 आपको गिवन है 1.80 ग्राम, ध्यान रखना। सर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब बेंजीन बेटा, सर जी W1 बेटा आपको 90 ग्राम दिया है बस, और आपको बेटा देखो KB 2.53 किलो केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू है, यस। अब देखो बेटा यहां क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पे यहां दोनों से क्या निकालोगे पहले बताओ आप, क्वथनांक में उन्हें निकालोगे बेटा ना, डेल्टा TB। सर डेल्टा TB क्या होता है, TB नॉट माइनस में नहीं, TB माइनस TB नॉट होता है, ये बड़ी हुई वैल्यू है ना, तो यहां बेटा हो गया 354.11 माइनस 353.23, जरा मैथ रूप कितना आ रहा बताओ, 0.88, ये आ गया बेटा आपका डेल्टा TB 0.88 केल्विन आ गया, ठीक है। अच्छा सर डेल्टा TB का फार्मूला तो आप जानते हो बेटा ना, डेल्टा TB इक्वल टू बेटा KB हो जाएगा सर जी, और KB फिर बेटा M लिखो चाहे बड़ा वाला फार्मूला, M की जगह पे W2 अपान में M2 इंटू 1000 अपान में W1, यही होगा ना, बस पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट करो फटाफट, तो 0.88। बेटा फाइंड क्या करना था आपको बताओ, आपको बेटा यहाँ M2 फाइंड करना था, ध्यान रखना यहाँ पे M2, बाकी तो चीजें आपको गिवन ही है। KB की वैल्यू बेटा देखो यहाँ पे 2.53 है बेटा, और W2 आपका देखो यहाँ ये दिया है 1.80, और सर क्या कहते हैं M2 आपको बेटा निकालना ही है, और ये 1000, और W1 आपको 90 ग्राम दिया बेटा, ठीक है। तो सर थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो 0.88 इक्वल टू 2.53 अपान में M2 इंटू 1.80, 1.0 लगाओ चाहे ना लगाओ, और इंटू में 1000 अपान में 90 बेटा। देखो यहाँ पे अगर इसको बेटा आप देखो 0 तो कट गया ना, और ये देखो यहाँ पे 9 2 जा 0.2 बचेगा ना बेटा, 9 दूनी 18 हो गया ना, अब 2 को गुणा कराओ इससे 100 से, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 छुड़े 253 अपान में M2, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कराओ बेटा इसको, 1 0 तो खत्म हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10,
और 2 2 जा 4 और 1 5 और ये आ गया बेटा तुम्हारा क्या, ये आ जाएगा, ये आ गया बेटा यहाँ पे 0.88। सर इसको इधर नीचे ले आओ, 50.6 अपॉन 0.88। सॉल्व करो जरा इसको, तो डिवाइड करो इसको, तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ग्राम पर मोल तो रहेगा ही, मोल इनवर्स लिख दो, चाहे चाहे ग्राम पर मोल लिख दो, आप नोट कर लो इसको। सही है, परेशान 88 सही है, वैसे परेशान ना हो तुम लोग। 253 सारा चीजें वैल्यू तो आप सही लिखे हैं ना। $50.6 डिवाइड बाई 0.88, अरे वो सही है, परेशान ना हो, ठीक है। अरे वो 0.5 है, वो लगभग आप 58 कर सकते हो, नहीं उतना ही आंसर कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट करो फटाक से, देखो बेटा क्वेश्चन लिखो। शक्कर मतलब सुक्रोज बेटा, शक्कर के 5% द्रव्यमान, 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 5% बेटा, ध्यान रखना आपका कॉन्सेंट्रेशन बाई मास दिया है यहाँ पे, यही चीज से पकड़नी ही चीज है आपको। शक्कर के या सुक्रोज के 5% द्रव्यमान का जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है, 271 केल्विन है, 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, 273.15 केल्विन है, तो ग्लूकोज के सुक्रोज के लिखो, सुक्रोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। बेटा के एफ लिख लो, यहां पे के एफ आपको लिखना है। के एफ क्या जानते हो, 1.82 केल्विन केजी पर मोल। पता, ध्यान दो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो ध्यान से। लास्ट में क्या लिखे थे आप, लास्ट में 5% ग्लूकोज है यहाँ पे, और ऊपर क्या दिया था, सुक्रोज चीनी दिया था। अब दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा है, नीचे बोला सुक्रोज हमने, नहीं सुनो बेटा, सुनो मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो। नहीं, अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, अलग अलग चीजें हैं बेटा। मतलब आपको केएफ दोनों के लिए तो सेम होगा सर जी, क्योंकि सॉल्वेंट आपका जल है, वाटर है आपका सॉल्वेंट ना, इसलिए बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो, इंग्लिश में लिखो, लिख लिए क्वेश्चन इंग्लिश वाले भैया। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या करना है आपको। पहले ए 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ शुगर, कैन शुगर है बेटा, कैन शुगर मतलब वही चीनी है, कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन एंड कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले बेटा ये वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, आपको वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा पहले केएफ की वैल्यू निकालो, ध्यान रखना पहले निकालो। ये तो मैंने दे दिया आपको, वैल्यू यही आनी, पता नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, अब आपको पता नहीं है, जब ऐसा बोल ही दिया, इसे दो दो सॉल्यूशन दे दिया। अब दो दो सॉल्यूशन मैंने एक बात बताया था सर, केएफ हो चाहे केबी हो, दोनों का मान अगर डिफरेंट अगर क्या कहते हैं बेटा सॉल्वेंट है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन सर एक ही सॉल्वेंट है तो सेम होगा। तो वही सेम वैल्यू आपको निकालनी है केएफ एक के इंफॉर्मेशन के हेल्प से, और वही इंफॉर्मेशन वाला हेल्प बेटा दूसरे सॉल्यूशन में रख करके उसका क्या कहते हैं आपको हिमांक पता करना है विलयन का। ठीक है, समझो, बता रहे, परेशान ना हो आप लोग। देखो ध्यान से क्या दिया है क्या नहीं, समझो बात को। आपको पहली बात तो बेटा इंफॉर्मेशन जो दे रखी 5% वाली, पहले सर जी उसको ध्यान दो। पहले देखो ध्यान से बेटा, आपको दे रखा है पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन आपको देखा बेटा यहाँ पे, फर्स्ट सॉल्यूशन बेटा आपको देख क्या दे रखा है 5% कैन शुगर एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन भैया ये, अब बाई मास, ध्यान रखना, मतलब सर 5% शक्कर लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो, है शक्कर या फिर चीनी, शुगर, सुक्रोज कुछ भी, ठीक है, का जलीय विलयन, मतलब 5% क्या है बेटा, ये द्रव्यमान बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये द्रव्यमान बोल रहा है। W/W वाला केस है बेटा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। और W/W में आपको पता है बड़े आराम से बेटा, आपको विलेय का भी ग्राम पता चल जाता है और सर जी विलायक का भी पता चल जाता है, याद है ना आपको। तो सर इसका हिमांक जो दे रखा है, इस विलयन का हिमांक बेटा, विलयन का हिमांक डेल्टा नहीं, केवल टीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा बेटा 271 केल्विन। ठीक है, ये विलयन का है बेटा, ध्यान रखना। और आप विलयन का जब दे रखा है तो सर आपको पता है जल का हिमांक क्या होता है बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 केल्विन, 0 होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन की बात करी जाए तो 273.15 केल्विन चलता है, क्या टीएफ नॉट बेटा। ये अपने आप से आपको मानना है, ध्यान रखना ये बात, अपने आप से। कभी बॉइलिंग पॉइंट वाला पानी बॉइलिंग किस पे होता बताओ, 100 डिग्री पे, और फ्रीज किस पे होता है, 0 पे होता है। तो 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट और 373.15 पे बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको एज्यूम करके चलना, क्वेश्चन में कभी कभी गिवन नहीं रहता है, ये ध्यान रखना ये बात। तो सर हमको क्या क्या मिला यहां से, तो सर हमको डेल्टा टीएफ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, मिल जाएगा ना हमको। तो टीएफ नॉट माइनस में टीएफ, जरा घटाओ कितना होगा भाई, 2.15 हो जाएगा ना, हो जाए, बोलो भाई, यही आएगा डेल्टा टीएफ। अब सुनो बेटा, अब इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करो पहले आप, मैंने बताया था, इसलिए ऐसी इंफॉर्मेशन को बेटा डिकोड करना आपको आना चाहिए। सर क्या क्या गिवन है इससे, सर इसमें गिवन ये है बेटा कि विलेय की मात्रा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे विलेय की मात्रा बेटा जो आपका है W2 कितना ग्राम है सर जी, 5 ग्राम है। अच्छा सर 5 ग्राम और पूरा विलयन आपका 100 ग्राम होता है, तो विलायक कितना होगा जल्दी बोलो, 95 ग्राम। तो लिखो यहाँ पे विलायक मतलब जल का मात्रा या जल का द्रव्यमान, बेटा W1 95 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बस अब फार्मूले में लगाओ खटाक से, केएफ की वैल्यू निकालो फट से। कैसे करोगे देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो बेटा आपको पता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है सर जी, केएफ W2 M2 1000 अपॉन में W1। सर इसकी वैल्यू पता हो गई हमको, कितना है सर जी
इतना है। के एफ की वैल्यू सर हमको पता करनी है। W2 कितना है सर, बोलो जल्दी से। 5 ग्राम। और ये M2 शक्कर चीनी का निकालो भैया अनुभार। चीनी का बताओ C12H22O11 का अनुभार निकालो भाई। यही चीनी है आपका, शक्कर, चीनी, सुक्रोज। कितना होता बताओ? 342 कुछ होता है कि 82 कुछ? 180 तो ग्लूकोज का होता है। इसका बताओ, इसका कुछ शायद कितना होता है? 342 ही आना चाहिए ना, क्योंकि कई बार इसको निकलवा चुके हैं ना हम, कई बार बेटा जब पढ़ाते केमिस्ट्री, जानते हो मॉलिक्यूलर मास निकालना। अरे 12, अरे आएगा 342 ही आएगा। चलो बेटा 342 गुणे 1000। W1 कितना है बताओ जल्दी से? 95 ग्राम। जरा कैलकुलेट करो तो KF की वैल्यू यहाँ से फट से 2.15। ये दोनों बेटा डिवाइड में है, कहाँ चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में। 342 इंटू 95 अपॉन में ये दोनों बेटा कहाँ जाएंगे? डिवाइड में। करो तो इसको KF की वैल्यू निकालो भाई, कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, करो इसको कैलकुलेट। टू 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन में 5000 लिख दो सीधे। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो केल्विन केजी पर मोल। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। KF की वैल्यू बेटा ये आ गई आपकी। अब सर क्या करना है आपको? जो दूसरा सॉल्यूशन है, सुन लो बेटा यहाँ पे। अब बेटा जो दूसरा सॉल्यूशन आपका है, दूसरा सॉल्यूशन सर उसका हिमांक बताना है आपको, है ग्लूकोज का। यस, ग्लूकोज का बेटा, ग्लूकोज का निकालना है। दूसरा सॉल्यूशन अलग दे दिया है आपको ग्लूकोज का। ये सुक्रोज दिया था, इसके हेल्प से बेटा कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। अब पानी में वो भी घोला गया है, ग्लूकोज का भी सॉल्यूशन एक का सॉल्यूशन है। हाँ 5% सेम है बेटा, वही चीज। फिर इसका हिमांक बताना बेटा आपको 5% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये बेटा इसका मतलब सर क्या हो गया यहाँ पर? इसका मतलब डिकोड करो बेटा। 5% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। सर 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ग्राम पानी में घुला है। आपको डेल्टा TF निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए। क्या निकालना है? डेल्टा TF निकालना है पहले आपको, और KF आपको पता चल गया है। डेल्टा TF पता करो, और जब डेल्टा TF जब आ जाएगा तो आपको 273.15 से घटा देना है बस उसको। आप कितना आ रहा है? आ गया डेल्टा TF। वाह भाई, गजब कैलकुलेशन है भैया संगम का। कर लिए? देखो बेटा अब इसमें इस सॉल्यूशन का, इस विलयन का आपको कैसा विलयन बेटा ये है? 5% द्रव्यमान का, द्रव्यमान ग्लूकोज का जलीय विलयन है बेटा आपका। जलीय विलयन का हिमांक बताना है आपको। क्या बताना बेटा आपको? जलीय विलयन का हिमांक आपको
ठीक है, सुनो ध्यान से, इधर देखो बेटा यहाँ पे सर जी क्या क्या गिवन है यहाँ पे। सर यहाँ इसके लिए W2 क्या दिया है बताओ सर जी 5 ग्राम। सर 5% मतलब 100 ग्राम टोटल होता है तो 95 ग्राम क्या हो जाएगा आपका W1 हो जाएगा सर जी। सर अब देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे यहाँ M2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो M2 कहाँ से बताओ यहाँ पे ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार बताओ बेटा C6H12O6 का अणुभार निकालो भाई, तो 180 होता है ये क्या आता है बेटा यहाँ पे 180 होता है। अब सर जी सब कुछ ठीक ठाक है, बस लगा दिया जाए फार्मूला, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बेटा यहाँ पे KF। सर W2 अपान में M2 और इंटू 1000 अपान में W1, ठीक है। अब डेल्टा TF बेटा आपको निकालना ही है, KF की वैल्यू देखो ये निकल गई है आपको 13.97 इंटू देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे W2 5 ग्राम, सर M2 180 1000, सर W1 क्या है 95 ना 19 19 आ गया नीचे। अब बेटा देखो इसको इससे करा दो मल्टीप्लाई 1397 एक जीरो और आ जाएगा ऊपर, या फिर एक जीरो से एक जीरो काट दो आप, यही आ जाएगा आपका, और नीचे 18 गुणे 19। जरा करो तो भाई इसको, पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई कराओ, पॉइंट खत्म हो गया। ये 100 क्या किया इसके पॉइंट को गायब कर दिया, कितना है बोलो 0.08। ये आया बेटा केल्विन, देखो ध्यान से ये डेल्टा TF है, मतलब हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर है, वैल्यू सही आ रही है आपकी ना। अब देखो बेटा यहाँ पे अब सर जी क्या होगा यहाँ पर, ये डेल्टा TF है बेटा, ये विलयन का ये हिमांक अवनमन आया है आपका। अब विलयन का बेटा क्या बताना आपको, नहीं उसका विलयन का हिमांक बताना है आपको, विलयन का हिमांक। सर TF बताना है सर हमको, विलयन का हिमांक TF होता है सर, ये TF नॉट से माइनस किया जाता है डेल्टा TF को, पता है ना बेटा। तो TF नॉट सर जी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, मतलब 273.15, तो 273.15 माइनस डेल्टा TF कितना है बताओ 0.08 बेटा केल्विन, कर दो माइनस, बताओ ये आ जाएगा बेटा आपका केल्विन, आंसर यही आएगा आपका, यानी बेटा ये विलयन का हिमांक आ गया आपका, ठीक है। व्हाट इट, समझ में आई बात। साफ साफ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा बताओ, एक सॉल्यूशन दे रखा था आपको, उसका हिमांक ऑलरेडी दे दिया और दूसरे सॉल्यूशन का हिमांक पूछ लिया, तो इससे पता करना है कि मतलब कांस्टेंट दिया नहीं सर जी हमको, तो इसका मतलब कांस्टेंट पहले आपको निकालना है। और सेम सॉल्वेंट दोनों है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ऐसा तो है नहीं सर जी दूसरा सॉल्यूशन दे दिया, एक एक्वस था तो एक कोई क्या कहते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन दे दिया आपको, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। और दोनों एक्वस सॉल्यूशन मतलब बेटा सॉल्वेंट आपका क्या होगा, दोनों सेम होगा सॉल्वेंट, तो दोनों सेम सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो एक सॉल्यूशन से बेटा हम पहले KF की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे सॉल्यूशन में बेटा इन्फॉर्मेशन रखने के बाद में डेल्टा TF निकाल लेंगे, उसका हिमांक के लिए डेल्टा TF निकालेंगे, बस उसको 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा आपको। ये 273 वाली वैल्यू अपने आप से माननी है, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए सर जी। जल का हिमांक क्या होता है 273.15 केल्विन, जल का क्वथनांक क्या होता है 373, 100 जोड़ दो उसी में, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना जल आपका, तो 100 प्लस कर दोगे तो 373.15 को केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अब बाकी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में, सॉल्व करिए, ठीक है। ओके बेस्ट ऑफ लक।